Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Yashika. Today I am telling about preposition. So let's start preposition. So understanding preposition. So अंडरस्टैंडिंग preposition the building blocks of clarity. So हम समझेंगे preposition are institutional word that connect noun pronoun words in a sentence. जो preposition है वो ऐसे words हैं जो connect करते हैं noun को pronoun को और parents में. So indicate relationship of location, time, direction and more. ये हमें relationship बताते हैं रिलेशनशिप बताते हैं कि लोकेशन, टाइम और डायरेक्शन बताते हैं सेंटेंस में कि वो कैसे होते हैं ना. और दे आर द अनसंग हीरोज ऑफ सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग वाइटल कॉन्टेक्स्ट. ये हमें ये हमारे सेंटेंस के हीरोज होते हैं, अनसंग हीरोज होते हैं. सो नेक्स्ट इज कनेक्टर्स, द लिंक्स एलिमेंट शोइंग रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप बताते हैं, लिंक करते हैं एलिमेंट्स को. कनेक्ट्स गिवर्स क्लैरिटी, स्पैटल एंड टेम्पोरल पोजीशन. ये हमें क्लैरिटी गिव करते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर ग्रामेटिक एक्यूरेसी. हमें क्लैरिटी बताते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर में. कोई अगर ग्रामेटिकल हमारे कोई मिस्टेक होता है तो वो भी हमें बताते हैं. सो नेक्स्ट इज हम अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन में हमें ये कैसे काम करता है. तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इंडिकेट लोकेशन और पोजीशन. ये हमें पोजीशन बताता है. फर्स्ट इज इन. इनका मतलब होता है इन. सो इनसाइड इन कनेक्टर या एरिया के किसी कनेक्टर या किसी एरिया के अंदर. सो इन दी रूम, वो कहाँ, इन दी रूम. सो नेक्स्ट इज ऑन. ऑन इज सरफेस, ऑन द सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर. ऑन द टेबल. सो नेक्स्ट इज एट एक स्पेसिफाइड पॉइंट होना चाहिए हमारे पास कि एट, जैसे यहाँ गिवन है हमें एट दी बस स्टॉप. वो कहाँ है, एट दी बस स्टॉप. सो नेक्स्ट इज प्रिपोजिशन ऑफ टाइम. टाइम के साथ भी हमें प्रिपोजिशन बताता है. रिलेट टू व्हेन समथिंग हैपन्स, कि कब क्या होने वाला है. तो एट का यूज़ हम स्पेसिफाइड टाइम में यूज़ भी करते हैं, जैसे कि एट 3 PM. नेक्स्ट इज ऑन. ऑन स्पेसिफाइड डे होना चाहिए हमारे पास या कोई डेट होनी चाहिए. सो जैसे यहाँ हमें गिवन है ऑन मंडे या ऑन ट्यूसडे या ऑन वेडनेसडे. सो नेक्स्ट इज इन. इनका मतलब हमारे पास इन के मतलब अंदर भी होता है और इन मतलब जैसे किसी मंथ में या किसी ईयर में या किसी सीजन में, जैसे यहाँ लिखा है इन अगस्त. सो नेक्स्ट इज प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. प्रपोजिशन हमें डायरेक्शन के साथ भी बताता है. शो मूवमेंट और ओरिएंटेशन, किसी की तरफ जाना. सो जैसे टू. सो मूवमेंट टू वर्ड्स, वो कहाँ की तरफ जा रहा है, गो टू स्कूल. वो कहाँ की, जैसे हम बोल सकते हैं गो टू मार्केट. सो नेक्स्ट इज इन टू. मूवमेंट इनसाइड, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो रही है, जैसे कि यहाँ हमें गिवन है जंप इनटू द पूल. वो पूल के अंदर जंप कर रही है. सो नेक्स्ट इज थ्रो. थ्रो मूवमेंट अक्रॉस, वॉक थ्रू द पार्क. वो कहाँ की तरफ जा रही है, पार्क की तरफ वो जा रही है. सो नेक्स्ट तो हम और अच्छे से समझेंगे. सो mastering tricky pairs in, on, at and beyond. These common prepositions often cause confuse. So let's clarify their uses with practical examples. तो हम preposition को और clarify अच्छे से समझेंगे. हम अक्सर इनमें confuse हो जाते हैं. So let's start. फर्स्ट इज इन. सो इनका हम यूज़ लार्ज एरिया या कंटेनर्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ही लिव इन मुंबई. वो कहाँ रहता है, वो मुंबई में रहता है. तो मुंबई इज़ अ लार्ज एरिया. सो नेक्स्ट इज ऑन. ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर. तो हमें एक सरफेस और एक स्पेसिफाइड डे गिवन होना चाहिए.
तो जैसे कि यहाँ हमें लिखा है द बुक इन ऑन द शेल्फ, बुक कहाँ रखी है, शेल्फ के ऊपर रखी है। सो नेक्स्ट इज ऐट का यूज़ भी हम स्पेसिफाइड पॉइंट या तो हमें एड्रेस हमें क्लैरिफाई होना चाहिए, उधर वहाँ हम ऐट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मीट मी एट द स्टेशन, वो कहाँ मिलेगा, स्टेशन पे मिलेगा। सो नेक्स्ट इज फॉर का मतलब भी से होता है, तो से का यूज़ हम डायरेक्शन या किसी पर्पज से करते हैं, जैसे फॉर। सो शी स्टडी फॉर 2 hours, वो कब से पढ़ रही है, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। लेकिन हमें यहाँ पे एक बस हमें ड्यूरेशन गिवन होता है, यहाँ पे हमें कोई टाइम गिवन नहीं होता कि वो कौन से टाइम में वो पढ़ रही है। वो कोई सा भी टाइम हो सकता है, वो 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, सुबह के, दिन के, रात के। सो नेक्स्ट इज सिंस। सिंस का मतलब भी से ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होना चाहिए कि वो फ्रॉम दी अंटिल नाउ, वो कब से पढ़ रही है। सो ही वॉज वर्क हर सिंस 2010, वो वहाँ पर 2010 से काम कर रहा है। यहाँ पे हमें एक टाइम गिवन होता है कि वो कब से काम कर रहा है, वो 2010 से वहाँ पे काम कर रहा है। सो नेक्स्ट है अब हम प्रीपोजिशन के फ्रेजेस, एडिटिंग, डिटेल एंड नॉइंग्स पढ़ेंगे। जैसे कि अ प्रीपोजिशन पैरास इंक्लूडिंग अ प्रीपोजिशन इन ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन एंड एनी मॉडिफायर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। देयर पैरास enrich सेंटेंस बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि हमें वो और क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, हम लोग ये समझेंगे। हमें वो टाइम बताता है, मैनर बताता है, प्लेस बताता है और डायरेक्शन बताता है। जैसे बिफोर सनसेट, वी विल लिव बिफोर सनसेट। सो नेक्स्ट इज मैनर, विद ग्रेट So next is manner, with great enthusiasm, she spoke with great enthusiasm. So ये manner बता रहा है। तो next is place, near the bank. So place बता रहा है हमें, the cafe is located near the bank. जो cafe है वो कहाँ located है, बैंक के पास। So हमें direction भी बताता है, across the river, they swim across the river. अब हम समझेंगे अब हम और अच्छे से समझेंगे। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट और करेक्ट है, तो हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमें जो हम कॉमन मिस्टेक अक्सर करते हैं वो हम नहीं करेंगे। सो कॉमन मिस्टेक्स, हाउ टू अवॉइड देम, स्पेशली इन इंडियन इंग्लिश। हम अक्सर कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं, तो हम यहाँ पे हमें गिवन है एग्जाम्पल, तो हम इन्हें और अच्छे से समझेंगे। सो prepositional across the prevental understanding, these can significantly improve your English, कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें गिवन है इनकरेक्ट और यहाँ पे गिवन है करेक्ट। सो हम इसे रीड करते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सो इसका करेक्ट है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सो नेक्स्ट इज शी इज गुड इन मैथमेटिक्स। So correct is she is good at mathematics. So next is I came to office by walk. So I come to office on the foot. So he discussed about the project. He discussed the project. So these are incorrect और these are correct. So हम इन्हें पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आए कि हम कॉमन मिस्टेक कहाँ कर जाते हैं। So next is practice make perfect, applying preposition correctly. हमें preposition को और समझने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। So read extensively, pay attention to how native speaker use preposition in book, articles and online connectors. सो हम रीड कर सकते हैं प्रीपोजिशन को और समझने के लिए अपनी बुक को, आर्टिकल को या ऑनलाइन किसी भी चीज़ को हम पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज राइट रेगुलरली, हम इसे लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो
कॉन्फ्यूजली अप्लाइड डिफरेंट प्रपोजिशन इन योर ईमेल रिपोर्ट्स या एनी क्रिएटिव राइटिंग। सो हम लिख कर भी प्रपोजिशन को समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज, हमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। सो Until's grammar workbook and online auxiliaries focused on preposition। हमें ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ग्रामर से हमारी क्लैरिफाई होगी। और नेक्स्ट इज सीक फीडबैक, आस्क अ फ्लुएंट स्पीकर और टीचर टू रिव्यू योर राइटिंग फॉर preposition accuracy। हमें अपना फीडबैक देना चाहिए, जो समझता है फ्लुएंट इंग्लिश को समझता है, कोई स्पीकर है या आपका कोई टीचर है जो आपको समझा सके कि प्रपोजिशन जैसे हमें पढ़ा है तो हम उन्हें बता सकते हैं, तो वो हमें हमारी जो मिस्टेक है वो हमें बताएंगे। सो दीज आर दी प्रपोजिशन, इन्हें हमें समझा और पढ़ा कि हम इन्हें कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।